आदरणीय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 1 अक्टूबर का दिन है, कल 2 अक्टूबर का दिन है। कल के दिन हमारे देश के 2 वीर महापुरुषों ने जन्म लिया था, जिनका नाम महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री था। ये दोनों हमारे देश के प्रमुख ऐतिहासिक अंश हैं और कुछ दिन पहले ही 28 सितंबर को आदरणीय भगत सिंह का जन्मदिवस था और उसके पहले 23 सितंबर को आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिवस था। ये सभी हमारे देश को उस समय संवारने में अपना अपना हाथ बटाया, जिस समय हमारा देश एक बड़े समुद्र का छोटा सा तट था, वो भी गुलामी के बेड़ियों से बंधा हुआ। आज के युवा, साथ ही साथ मैं भी खुद को भी कहना चाहूँगा, आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले मैं भी यही सोचता था। राजनीति कारण से महात्मा गांधी और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों को हर रोज व्हाट्सएप स्टेटस और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के द्वारा गालियां दी जाती है। मेरे समझ से यह नहीं होना चाहिए। इनकी नीतियां कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ ना कुछ इफेक्टेड हुई, प्रभावशाली हुई। कहीं कहीं इसका गलत प्रभाव पड़ा, ये मैं मानता हूँ और मैं हर युवा को भी बताता हूँ कि हाँ, इनकी नीतियाँ कहीं ना कहीं देश को बहुत महंगा पड़ा। लेकिन ये जिस समय में इस नीति का पालन इन्होंने किया था, वह समय भारत एक गुलाम देश था। भारत के पास ना तो खुद का कुछ था और इन्होंने हर प्रकार से मित्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक हर कार्य को करने के लिए सोचा। हाँ, ये बात है कि कहीं कहीं इनकी शांति इस देश को अशांति की ओर ढकेलता गया। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को उस समय एक करने में अपना योगदान दिया जिस समय हमारा भारत तकरीबन 550 रियासतों में बटा हुआ था। सबके पास अपना अपना राजा था, सबके पास अपना अपना राजतंत्र था और उसको एक करने में दिनकर ने अपने काव्य क्षमताओं से कंट्रीब्यूशन किया, भगत सिंह ने अपनी वीरता से युवाओं को कंट्रीब्यूशन दिलवाया, गांधी ने अपनी सात्विकता से देश को संवारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक पहलू से इस देश को संभाला। और इन सभी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो शारीरिक रूप से दिया, वो महात्मा गांधी और श्री सरदार पटेल ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी हमारे देश को बहुत ही खराब सिचुएशन में संभाला और इन्होंने इतना अच्छा संभाला। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इन्होंने देश की जनता को आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसित किया। इन्हीं के शासन में हमारे भारत देश ने सर्वप्रथम युद्ध जीता था पाकिस्तान से, 1965 का युद्ध। आज हम गांधी, नेहरू जैसे महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, यह सही नहीं है। इनकी नीतियों की निंदा करना राजनीतिक दलों का काम है। हमारा काम है कि जो इन्होंने कर दिया, इनकी नीतियों से आगे बढ़ना है और कुछ गलतियां इनसे जो हुई उसको सुधारने का काम हमारा है।
एक समय था, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसा कि कहा जाता है कि धारा 370 लगाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान था। मैं मानता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाना के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि हमारे दो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन दोनों से हमारी मित्रता बनी रहे। हालांकि ये मित्रता हमारी बनी नहीं, उसने पीठ पर वार किया और इसका परिणाम यह भुगतना पड़ा कि इसे उनके बाद हर नेताओं ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, और जिसके कारण कश्मीर हमारे देश का हिस्सा रहते हुए भी नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले इसको हटाया और कश्मीर इंडिविजुअल भारत का हिस्सा संवैधानिक रूप से भी सही रूप से हो गया। तो मेरा कहना यही है कि हम गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हों या रामधारी सिंह दिनकर हों, सबका कंट्रीब्यूशन इस देश के निर्माण में बराबर है। और हमें इनकी नीतियों के अच्छी बुराई करने से अच्छा रहेगा कि हम आगे की ओर देखें, भविष्य की ओर देखें और भविष्य की ओर निहारते हुए एक अग्रसर महान भारत का निर्माण करें। मेरा कहना इतना ही है। और राजनीतिक बहकावे से बचें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत